गुड मॉर्निंग क्लास 8। अब तक हम लोगों ने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया हम लोगों ने। अब उन सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखो और इसकी हेल्प से आप लोग जो क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं, जो मैंने नहीं बताए हैं, उनको आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। तो एक क्वेश्चन मैं खुद से सॉल्व कर रहा हूँ, ज़रा देखो। इसमें लिखा हुआ है फाइंड 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। तो इतना सारा इसमें प्रोसेस है। कहीं मल्टीप्लिकेशन है, कहीं माइनस है, कहीं कुछ और है ना। तो हमें इसमें जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, है ना, ऑर्डर क्लोजर प्रॉपर्टी, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज करना है हमें यहाँ पे। चलो एक एक करके मैं प्रॉपर्टीज़ को भी यूज करूँगा और आपको समझाता भी चलूँगा। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो। ये लिखा हुआ है 2/5 इंटू -3/7। उसके बाद लिखा हुआ है -1/14। मैं इस -1/14 को यहाँ नहीं लिखूँगा, मैं सबसे पीछे लिखना चाहता हूँ। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं -1/14 को भी नहीं लिख रहा हूँ, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -3/7 इंटू 3/5। अब ये -1/14 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने ऐसा क्यों किया, ज़रा देखना। इसमें एक ऐसा नंबर है जो है -3/7, जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। हमें इसी नंबर की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को याद हो बेटा, तो आप लोगों को मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, a इंटू बी प्लस सी वाली, है ना। तो इसमें क्या था, इसको जब हम लोग ब्रेक करते थे तो क्या हो जाता था, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ज़रा यहाँ देखो, दोनों में a जो है कॉमन है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है। दोनों में एक नंबर ऐसा है जो दोनों में है। तो यहाँ पे देखो, अब जो एक नंबर कॉमन था वो बाहर चला आया मल्टीप्लिकेशन के साथ, और ब्रैकेट में जो डिफरेंट नंबर्स थे वह दोनों साथ साथ रह गए। समझ में आई बात। तो जो दोनों में कॉमन है, कौन है कॉमन, -3/7। यहाँ भी -3/7 है और यहाँ भी -3/7 है। मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, देखना। अभी मैंने -3/7 को कॉमन ले लिया, इनटू b प्लस सी होना चाहिए, तो b इसको मान लेते हैं 2/5 को, प्लस, तो 2/5 को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब बचा कौन, बचा है 3/5, है ना। -3/7 तो चला आया था, अब 3/5 यहाँ पे आ जाएगा इस रूल के हिसाब से, a इंटू बी प्लस सी के अकॉर्डिंग, है ना। जो दोनों में था वो बाहर चला आया, इंटू जो पहला नंबर था वो 2/5 था और जो दूसरा नंबर था वो 3/5 था, -3/7 जो दोनों में था। ठीक है, अब बच गया कौन, बच गया -1/14। इसको वैसे ही लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -3/7 ब्रैकेट में। देखो 2/5 प्लस 3/5, दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऐड करना आसान होता है। तो ऊपर वाले नंबर्स इजीली ऐड हो जाएंगे। 2 + 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5, -1/14। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/7 इंटू 5/5 क्या होता है, 1 होता है, 1 -1/14। ठीक है। अब 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वापस वही नंबर आंसर में आ जाएगा। ये मैंने बताया था आप लोगों को। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब हम 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही नंबर आ जाता है। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, -3/7। फिर बचा कौन, -1/14। ठीक है, अब हमें बस इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। यह है -3/7, यह है -1/14। अगर यहाँ देखो, इन दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक 7 है, दूसरा 14 है। तो मैंने एलसीएम ले लिया, तो आंसर आया 14। 7 और 14 का एलसीएम 14 आएगा। ठीक, तो 7 की जगह 14 आ गया, तो 7 में 2 मल्टीप्लाई किया तब 14 आया।
तो -3 में भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3 इंटू 2, ठीक है। और 14 की जगह 14 आया तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो -1 ही रहेगा, तो यहाँ -1 ही रहेगा ऊपर। तो ऊपर क्या होगा, -3 इंटू 2 -6 -1 अपॉन 14। -6 -1 क्या होता है, -7 अपॉन 14। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा -1 अपॉन 2। समझ में आई बात। तो इतना बड़ा क्वेश्चन और उसका आंसर ईजिली आ गया -1 अपॉन 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें लिखा हुआ है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो इन सारे में से मुझे एक चीज़ कॉमन दिख रही है, वो कॉमन है 2/5। यहाँ पे 2/5 है और यहाँ पर भी 2/5 है। तो जो कॉमन है उनको एक साथ लिख सकता हूँ मैं, 2/5 इंटू -3/7। अब ये जो 1/14 इंटू 2/5 है, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा प्लस 1/14 इंटू 2/5, है ना। कौन बच गया, बच गया ये वाले -1/6 इंटू 3/2। तो इसको मैं पीछे लिख लेता हूँ। अभी भी मैंने बताया था आपको कि जो कॉमन होता है वो बाहर लिख लेते हैं, तो 2/5 कॉमन है, तो 2/5 को मैंने बाहर लिख लिया, इनटू ब्रैकेट में वो लिखे जाते हैं जो कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन नहीं है कौन, -3/7, और ये है प्लस, तो यहाँ मैंने प्लस लिख लिया। और दूसरा नंबर है जो कॉमन नहीं है, वो है 1/14, तो मैंने यहाँ पे 1/14 लिख लिया, ठीक। अब इनको देखते हैं, ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 3 इंटू 1 3/6 इंटू 2 तो हो जाएगा 12, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो हो जाएगा 2/5 इंटू, देखो यहाँ डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ 14 है, 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा, 14 ही होगा। तो 7 से 14 आने के लिए 7 में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3 में भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3 इंटू 2 प्लस 1 में कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 14 से 14 ही आया है, कुछ नहीं चेंज हुआ, तो यहाँ +1 ही रहेगा, -3/12, ठीक। 2/5 इंटू ऊपर हो गया -6 + 1/14 -3/12, 2/5 इंटू -6 + 1 क्या होगा, -5/14 -3/12। 5 से -5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, और 2 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7 बचेगा यहाँ पे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1/7 -3/12, तो यहाँ हो जाएगा 3/12। 3/12 को भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। सो बेसिकली क्या मिला, -1/7 -1/4। इसको बस सिंप्लीफाई करके ऐड कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू -1 तो हो जाएगा -4, 7 इंटू -1 तो हो जाएगा -7 अपॉन 7 इंटू 4 28, तो ऊपर आ गया -11/28। तो यही तुम्हारा क्या है, आंसर है, ठीक है बेटा।